हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A2R मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम एक थ्योरम को देखेंगे। थ्योरम है हमारी ग्रुप सी के अवयव एक की कोटि यदि ऑर्डर ऑफ ए से प्रदर्शित हो तो सिद्ध कीजिए कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए के, जहाँ प्रत्येक फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी का। ये हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसको हम प्रूव करेंगे। माना अवयव ए की कोटि एन है। ए बिलोंग करता है जी में। जी कोई भी हमारा ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप सी है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं ए की पावर एन इक्वल टू ई, जहाँ ई तत्समक अवयव है। सबसे पहले हम गणितीय आगमन सिद्धांत से यानी मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि जो एक्स इनवर्स की पावर होल पावर एन है वो इक्वल है एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स की। सबसे पहले हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे, ठीक है। हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे कि एक्स इनवर्स की होल पावर एन है वो इक्वल है एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स की, ठीक है। ये इक्वल है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से सबसे पहले हम लेंगे एन बराबर होने के लिए तो ये इक्वल होगा एक्स इनवर्स की होल पावर 1 जो इक्वल होगी एक्स इनवर्स की, यानी कि ये इसके इक्वल होगा। एन बराबर में 2 के लिए एक्स इनवर्स है होल स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं एक्स इनवर्स एक्स इनवर्स
देन अगेन इसको सोल्व करेंगे तो एक्स ए, इन दोनों को एक साथ लेंगे, एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स, ये इक्वल होगा एक्स ए एक्स इनवर्स डॉट एक्स, ये हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल होगा, आइडेंटिटी होगा ए एक्स। ठीक है, चूँकि एक्स इनवर्स इक्वल होगा ए की, आइडेंटिटी एलिमेंट की। ठीक है, एक्स ए और ए स्क्वायर होंगे और ये एक्स होगा, यानी कि जो हमारा एक्स ए एक्स इनवर्स की का होल स्क्वायर है वो हमारा इक्वल हुआ एक्स, ये एक्स इनवर्स है सॉरी, एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स के। इसके इक्वल हुआ। अब माना जो हमारा एक्स ए एक्स इनवर्स है इसकी पावर एम है, सिमिलरली ये इक्वल होगा एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स की, ये हमने यहाँ पे मान लिया। देन एक्स ए एक्स इनवर्स को देखेंगे कि होल पावर एम प्लस वन ये किसके इक्वल होगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसको अलग अलग करेंगे, एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर एम और एक्स ए एक्स इनवर्स, इसकी पावर को अलग अलग किया। देन ये इक्वल हो गए एक्स ए की पावर, ये हमने मानना है कि एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर एम इक्वल होगा एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स की, एक्स ए एक्स इनवर्स, इन दोनों को एक साथ लेंगे, ये इक्वल होगा एक्स ए की पावर एम, ये ई के इक्वल होगा और ए एक्स इनवर्स, ये इक्वल होगा एक्स ए की पावर एम और एक पावर ए की यहाँ पे है तो एम प्लस वन की इक्वल होगा एक्स इनवर्स, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे पहले एक्स ए की पावर एम ए एक्स इनवर्स, देन एक्स ए की पावर एम प्लस वन एक्स इनवर्स, एक्स ए एक्स इनवर्स हुआ की पावर एम प्लस वन इक्वल है एक्स ए की पावर एम प्लस वन एक्स इनवर्स के इक्वल है। अतः एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर जो एन है वो इक्वल होगी एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स के लिए, जहाँ फोर होल एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ये चीज़ यहाँ पे हमने सिद्ध कर दी। नाउ अब माना ऑर्डर ऑफ ए हमारा एन है तथा ऑर्डर ऑफ एक्स ए जो एक्स इनवर्स है वो हमने एम लिया, तब अब हमें ये सिद्ध करना है कि हमने ऑर्डर ऑफ ए एन ले लिया और ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स को हमने एम ले लिया। अब हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे एम और एम इक्वल है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसके लिए चूँकि एक्स ए एक्स इनवर्स हमारा क्या था कि होल पावर एन इक्वल था एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स,
एक्स इनवर्स के इक्वल था। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए की पावर एन इक्वल टू ई होगा। इसको हम अप्लाई करेंगे, ए की पावर एन की यहाँ वैल्यू रखेंगे ई, एक्स इनवर्स, तो यहाँ होगा एक्स इनवर्स, ये इक्वल होगा ई के, यानी कि जो एक्स इनवर्स की होल पावर एन है इक्वल है ई के। अर्थात जो हमारा ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स है वो लेस देन इक्वल टू ई होगा, एन होगा सॉरी। ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स हमने क्या माना था, एम माना था, तो एम लेस देन इक्वल टू एन होगा। इसको हम इक्वेशन 1 देंगे। अब माना ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स है वो हमारा एम है, देन इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स की होल पावर एम इक्वल टू ई, इसको हम लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन से हम इसको ये लिख सकते हैं। देन अगेन एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स इक्वल होगा ई के, देन एक्स इनवर्स से दोनों तरफ, एक्स इनवर्स से तो अग्र, एक्स इनवर्स से तो आगे और एक्स से पीछे, इसमें संक्रिया करने पर एक्स इनवर्स एक्स इनवर्स एक्स इक्वल है एक्स इनवर्स ई एक्स के, ठीक है। इन दोनों के एक साथ लेंगे, एक्स इनवर्स एक्स, ये ए की पावर एम है, ए की पावर एम एक्स इनवर्स एक्स, ये इक्वल होगा एक्स इनवर्स एक्स के। अगेन एक्स इनवर्स एक्स होगा ई, ए की पावर एम ई इक्वल होगा ई के। इट इम्प्लाइज ए की पावर एम इक्वल टू होगा ई के, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू होगा एम के। इट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए हमने माना था एन इज लेस देन इक्वल टू एम, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से एन इक्वल टू एम होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स के। यही चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि यदि जी कोमा स्टार एक आबेली ग्रुप है तो प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग करता है जी के लिए तथा पूर्णांक एन के लिए ए स्टार बी की होल पावर एन इक्वल है ए की पावर एन स्टार बी की पावर एन। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। दिया है जी कोमा स्टार एक आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप है तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाइड होगी, यानी कि आबेली जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड होगी। तो आबेली प्रॉपर्टी क्या है,
सॉरी आबेली के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग करता है अगर जी में, तो ए स्टार बी इक्वल होगा बी स्टार ए के। ओके, यानी कि क्रम विनिमेयता प्रॉपर्टी ये होगी। तो इसमें हम 3 केस लेंगे। यदि n अगर ग्रेटर देन 0 हो, पूर्णांक है, तो n जो पूर्णांक है इंटीजर है वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल 0 हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। 3 इसमें कंडीशन होंगी। तो फर्स्ट कंडीशन लेंगे, केस फर्स्ट, यदि n ग्रेटर देन 0 हो तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ए स्टार बी की होल पावर जो n है वो इक्वल है ए की पावर n स्टार बी की पावर n की। इसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन से सिद्ध करेंगे। इसे हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। माना n इक्वल टू 1 लिया, देन ए स्टार बी की पावर 1 इक्वल होगा ए की पावर 1 स्टार बी की पावर 1, यानी कि ए स्टार बी इक्वल है ए स्टार बी की। n इक्वल टू माना n इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे, ए स्टार बी की होल पावर 2 इक्वल है ए की पावर 2 स्टार बी की पावर 2। सॉरी, इसको हम अलग अलग लेंगे, ए स्टार बी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी डॉट ए स्टार बी के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। देन ए स्टार इन दोनों में एक साथ लेंगे, ये साचार्यता से प्रॉपर्टी से इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन ए स्टार बी, चूँकि हमारा ग्रुप है वो आबेली ग्रुप है तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ए स्टार बी इक्वल है बी स्टार ए के, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्टार बी तो ये इक्वल होगा ए स्टार बी स्टार ए। देन ये होगा ए का स्क्वायर स्टार बी का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होगा। माना n बराबर के लिए ए स्टार बी की होल पावर n है वो इक्वल होगा ए की पावर n स्टार बी की पावर के है यहाँ पे n इक्वल है ए की पावर के स्टार बी की पावर के की। अब हम सिद्ध करेंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे तो ए स्टार बी की होल पावर k प्लस 1 हमने लिया, ये इक्वल होना चाहिए ए की पावर k प्लस 1 स्टार बी की पावर k प्लस 1। तो इसके लिए हम इसकी पावर को अलग अलग करेंगे, ए स्टार बी की पावर k
और ए स्टार बी, ये किसके इक्वल होगा, ए की पावर के स्टार बी की पावर के। सॉरी, इसमें स्टार संक्रिया लगेगी, इसमें भी यहाँ पे स्टार संक्रिया लगेगी। स्टार ए स्टार बी, तो ये इक्वल होगा ए की पावर के स्टार, इन दोनों को एक साथ लेंगे, बी की पावर के स्टार ए स्टार बी, तो इसे ये इक्वल होगा, क्योंकि साचार्यता प्रॉपर्टी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी की पावर के स्टार बी, देन अगेन ए की पावर के स्टार ए स्टार बी की पावर के स्टार बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर के +1 स्टार बी की पावर के +1, जो कि ए स्टार बी की होल पावर के +1 के इक्वल है। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। अतः n ग्रेटर देन 0 के लिए ए स्टार बी की होल पावर n है वो इक्वल है ए की पावर n स्टार बी की पावर n की। ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट हम लेंगे n इक्वल टू केस सेकेंड, यदि n इक्वल हो 0 की, तब ए स्टार बी की होल पावर n है वो इक्वल है ए की पावर n स्टार बी की पावर n की। यहाँ पे n इक्वल टू 0 है, देन ए स्टार बी की होल पावर 0 है, इक्वल होगा ए की पावर 0 स्टार बी की पावर 0 की। तो ये ए स्टार बी है, ई होगा, देन ई स्टार ई, तो ई इक्वल है ई के। चूँकि ए की पावर 0 इक्वल टू ई होता है, उस प्रॉपर्टी से हमने इसको ए लिखा, तो ए इक्वल टू ई हो गए, यही हमें इसमें सिद्ध करना था, ये इसके इक्वल है। अतः n इक्वल टू 0 के लिए ए स्टार बी की होल पावर n इक्वल है ए की पावर n स्टार बी की पावर n। केस थर्ड हम लेंगे n <0 के लिए, माना n बराबर -m, जहाँ m पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धनात्मक पूर्णांक है। ओके, देन ए स्टार बी की पावर n है इक्वल है ए स्टार बी की होल पावर n इक्वल टू -m, ए की पावर माइनस, इसको हम सोल्व करेंगे, ए स्टार बी की होल पावर m का इन्वर्स, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। देन ए की पावर m स्टार बी की पावर m, इसमें संक्रिया लगाने पर का होल पावर -1, देन ये इक्वल होगी ए की पावर -m स्टार बी की पावर -m की, अर्थात ए की पावर -m है, -m क्या है, n के इक्वल है, यानी कि ए की पावर n स्टार बी की पावर n, ये ए स्टार बी की होल पावर n है, ये इसके इक्वल है। यही चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी थी।
थैंक यू फॉर वाचिंग मी। और नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।